ये महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी वसुधैव कुटुंबकम की। अंतिम चरण परिवर्तन, अंतिम चरण परिवर्तन। स्वार्थ का परमार्थ में, लघु का महान में, अपने आपे का परिवर्तन। ईश्वर के सौजन्य से अपना निर्माण, अपने सौजन्य से समाज का निर्माण। यही है अंतिम चरण। धर्म का सारस्वत रूप भी यही है। धर्म को बनाने वाले विभिन्न गुणों की जो चर्चा इस क्रम में की गई है, उसका ये अंतिम चरण है। आत्म विस्तार, आत्मवर्ष सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम। और यही अवस्था अंत में जाकर के अहम ब्रह्मास्मि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात अब समय आया है अपने आप का परिवर्तन करने का। अपने आपे का परिवर्तन ही ये परिवर्तन है। मैं फिर से कहूंगा, जैसे आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं, उसको चलाने के लिए एक बैटरी काम करती है और बैटरी को भी चार्ज करने के लिए एक विद्युत काम करती है। आप उसमें कुछ भी लगा देते हैं, जैसे अलार्म आपने लगा दिया तो वो चेतना उसके कण कण के अंदर रमी होती है और उसके सिस्टम पर काम कर रही होती है। हर योनि की अपनी विशेषता है। यही परमात्मा का सिस्टम है। अपनी अपनी विशेषता से हर कोई जीव अपने काम को कर रहा है। सारी विशेषताएं इस दुनिया में बिखरी पड़ी हैं। दोबारा से कहूंगा, एको अहम बहुश्यामी की परिकल्पना करके परमात्मा ने अनेक रूपों में अपने आप को बखेर दिया और बखेरने के कारण उसको काम मिल गया। अपने ही कण को समेटने का, अपने ही आपे को समेटने का। अपने को ही बखेरा और अपने को ही समेट रहा है। जब कोई कण या कोई कहिए अपना अपने की तरफ आता है तो कैसा लगता है? जब कोई अपना अपने की तरफ आता है तो कैसा लगता है? बस इस दुनिया के अंदर यही सिस्टम काम कर रहा है। अगर आप कहते हैं प्रसन्नता होती है जब अपना अपने के पास आता है, तो उसी प्रसन्नता और आनंद को प्राप्त करने के लिए ईश्वर ने अपने आप को बखेर दिया। आप ईश्वर हैं, ईश्वर के कण हैं, ईश्वर के अंश हैं।
जब आप उसकी तरफ को चलना शुरू कर देते हैं तो वो आनंद जो उसकी तरफ जाने में मिलता है, उस रस की अनुभूति दूसरे किसी तरीके से नहीं की जा सकती। ये परस्पर युग्म है, ये परस्पर युग्म है। जीव में भी वही ही है, परमात्मा में भी वही है। वही देख रहा है, वही दिखा रहा है, वही कर रहा है, वही करा रहा है। बस अंतर केवल इतना है, जुड़ाव का, युग्म का, जुड़ाव का। जब मैं अलग होता हूं तो अहंकार होता है, जब मैं उसके साथ जुड़ा हूं तो अहंकार नहीं होता है। अंदर से महसूस करिए इन शब्दों को। ईश्वर की चैतन्य सत्ता हम सबके ऊपर अपने काम को कर रही है। जैसे सूरज की धूप कण कण पर अपने काम को करती रहती है। जब जीवन में समावेश होने लगे, सब ओर से अपना ही स्वरूप परिलक्षित होने लगे, पाणी मात्र में अपना आपा ही समाया हुआ दिखाई देने लगे, व्यवहार में उदार भावना अपने आप विकसित होने लग जाती है और सहयोग और सहकार की भावनाएं अपने आप विकसित होकर के क्रियाशील हो जाती हैं। सारा विश्व एक कुटुंब है। भगवान ने उसको एक कुटुंब क्यों कहा है? वो सबको एक साथ लेकर के चल रहा है। 84 की 84 लाख योनियों की, यहां तक के ग्रह पिंडों की भी निरंतर यात्रा ईश्वर की तरफ को है। उसी की तरफ सबकी यात्रा है। इसी के कारण वसुधैव कुटुंबकम की भावना विकसित होती है। पारिवारिकता, समष्टिगत एकता, भाव संवेदना को विकसित करती है। हां, ठीक है गुप्ता जी, ऐसा कर सकते हैं। प्रवचन भी सुनते रहे, प्राणायाम भी करते रहे, कर सकते हैं। याद रखना, आपको अपनी जिंदगी की चरम सीमा तक जाना है। जितने ऋषि मुनि और महामानव होते हैं, उनका कोई पराया नहीं होता है। जैसे उनके लिए अन्य परिजन, मित्र बंधु होते हैं, वैसे ही सभी प्राणी मात्र उनके लिए होते हैं। इसी कारण उनका समष्टिगत हित की बात को वो सोचते रहते हैं। अपने परिवार की सुख साधन सुविधाएं
उनके बारे में नहीं सोचते, ना अपने स्वर्ग और अपनी मुक्ति की बात को सोचते हैं। हाँ बेटा, अगर सचमुच हमारे साथ ऐसा होने लग जाए तो हम में से कौन ऐसा होगा जो अपने बारे में सोचेगा? जब सबके सबके बारे में सोचने लग जाएं, आज जैसा परिवेश पैदा हुआ है, मुझे बताओ, कहते हैं रिश्वत की शुरुआत डलिया से हुई थी। डलिया का मतलब है जब अंग्रेजी हुकूमत थी तब लोग अपने काम को कराने के लिए अपने खेतों में जो फल फ्रूट पैदा होते थे वो अंग्रेज अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए उनको दे आते थे। हमारी संस्कृति भी है अतिथि देवो भव, सबका सम्मान। परंतु धीरे धीरे जहां वो डलिया के रूप में चला, उसने अपना अधिकार मान लिया। फिर तो ये होने लगा कि जो कुछ ना लेकर के आए उसका काम मत करिए, और उसी ने आज रिश्वत का रूप धारण कर लिया। ऐसे ही दहेज है। एक माता पिता को अपनी बेटी को विदा करने में, खाली हाथ भेजने में बड़ा महसूस होता है, क्योंकि वो बेटी भी उनके जीवन का एक अंग है, इसलिए खाली नहीं भेजते थे। अब धीरे धीरे करके उसका रूप विकृत होता गया, समाज स्वार्थी बनता गया और बेटी की जरूरत नहीं, धन की जरूरत हो गई। इसी तरह से समाज में स्वार्थ पनपता चला गया और आज ये स्थिति हो रही है कि कल मैंने कहा था, एक बेटा अपने माता पिता से इसलिए लड़ रहा है, तुमने मेरे लिए क्या कमाया है। वो ये नहीं देख रहा कि मेरे माँ बाप ने मुझे जीवन दिया है और जीवन के साथ जो उनके पास था, समय का एक एक कण मेरे हित में लगाया है। वो समष्टिगत हित नहीं दिख रहा। इसलिए यात्रा संसार की हो रही है, आत्मा की नहीं हो रही। देखने में यह अपराध दिखाई नहीं देता, परंतु क्या ये अपराध नहीं है? अगर किसी बच्चे के अंदर या व्यक्ति के अंदर इस तरह की दहेज की या लोभ की या स्वार्थ की भावनाएं जग रही हैं, तो क्या ये अपराध नहीं है? परंतु इसकी गिनती आज अपराध में नहीं हो रही। आदमी अपने को अपराधी नहीं कह रहा, आदमी अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं बन रहा। आदमी, जो मैं अभी बात कह रहा हूं, आदमी के साथ सहयोग करे, सहकार करे, उसकी बात को नहीं सोच रहा। आज आदमी स्वार्थ की बात को सोच रहा है। सहकार की बहुत महिमा है।
जिस आधार पर विकास करता है उसके मूल में समाज के हर घटक का सहयोग और सहकार है। देखो अंदर से समाज के, संसार के हर घटक का उसमें सहयोग और सहकार है। आदमी ये चाहता है मेरा उद्धार हो जाए, ऐसे ही उद्धार हो जाए। कल मैं गया था, मुझे 2 परिवारों ने बुला रखा था, एक अभी लाइन पे भी होगा, उनके यहां मैं पहुंच नहीं पाया हूं, रविवार को जाऊंगा। उद्यापन के नाम पर उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया है। परिवर्तन की बात कह रहा हूं, परिवर्तन की बात कह रहा हूं। परिवर्तन दिखाएं, कितना परिवर्तन जीवन में आया है। पैसा तो गया, आज जितना भी ये सारा का सारा, जितना भी सारा का सारा सिस्टम खराब किया है, ये हमारे स्वार्थ ने किया है। परिवार, समाज और शासन के मध्य में मनुष्य को समूहवादी बनाने की शिक्षा मिलती है। एकांकीपन कृमि और कीटकों का स्वभाव है। परिवार मिलजुल करके रहने को कहते हैं। समाज की पहली इकाई परिवार है, पर जब परिवार मिलकर के चलते हैं तो उसी को समाज कहते हैं। और संपूर्ण विश्व भी, राष्ट्र और विश्व भी एक परिवार है। मनुष्य जन्म से लेकर बड़ा होने तक जिस आधार पर विकसित होता है, उसके मूल में समाज का ही सहयोग होता है। सभ्यता, सुसंस्कारिता, विवेकशीलता जैसे गुण पारिवारिकता में ही पनपते हैं। ये बल बन करके बड़ी तेजी से जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इनकी अपनी ताकत है। जैसे लोभ की, भोग की, मोह की, क्रोध की, काम की अपनी ताकत है, ऐसे ही इसकी भी अपनी एक ताकत है। वैभव को प्राप्त करने के बाद कोई ये कहे कि मनुष्य उसका अकेले पुरुषार्थ का ही परिणाम है, तो उसे आत्म प्रवंचना ही कहा जाएगा। एकांकी कोई विकास नहीं कर सकता। थोड़ा सा विकास हुआ, पशु पक्षी समूह बना करके रहते हैं, कृमि कीट नहीं रहते। ये थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। उसके अनुसार ही वो अनुशासन को भी पालते हैं। ये गुणों का विकास हुआ। जब दीमक, चींटी, मधुमक्खी जैसे हीन प्राणी भी अपने संगठन को बना करके रखते हैं और उस संगठन के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं,
बताते हैं मधुमक्खी जब किसी को काटती है, अपना डंक मारती है, तो उसके शरीर का जो पिछला भाग है वो सारा उखड़ जाता है, जिसके कारण वो मर जाती है। फिर उसका जीवन नहीं रह जाता। एक बार वो किसी को डंक मार सकती है। परंतु अपने छत्ते की रक्षा के लिए अगर कोई उसके छत्ते में छेड़ दे, वो सारी की सारी उसके ऊपर टूट पड़ती हैं और मरने के लिए तैयार हो जाती हैं कि मरना है। हमारे संगठन को छेड़ दिया, इसलिए मरने से नहीं डरेंगे। ये सहकारिता की भावना है। परंतु हम किसको सोच रहे हैं? मैं और सुखी, मैं और सुखी, मैं और सुखी। फिर तो किसी का नहीं सोच रहे ना, अपने सुख की ही बात सोच रहे हैं ना। अगर आप अपने ही सुख की बात सोच रहे हैं तो आपके लिए दुख पैदा होने शुरू हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भोग, वो सब शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आप सुख को ढूंढेंगे। परंतु जहां हम सबके सुख की बात को सोचेंगे, वहीं पर ये भावना पैदा होना शुरू हो जाएगी। ये भावना शुरू हो जाएगी और यहीं पर आत्मा का विकास होना शुरू हो जाएगा। ध्यान की जो प्रक्रिया कराई जाती है वो मात्र एक क्रिया नहीं है, उसके साथ आपकी भावना भी परिवर्तन के रूप में विकसित होनी चाहिए। मनुष्य सृष्टि का सिरमौर है, पशु पक्षी तो मूक हैं, बोल नहीं पाते, उपलब्धियां भी उनकी गौण हैं, किंतु सहकारिता के अनुशासन से वो भी बंधे हैं और सतत अपना विकास कर रहे हैं। मनुष्य को उन सब प्राणियों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मनुष्य को मनुष्यता का जीवन जो मिला है वो सर्वश्रेष्ठता के आधार पर मिला है। सर्वश्रेष्ठता मतलब सर्वगुण संपन्न, सब तरह से श्रेष्ठ। उसमें बुद्धि और विवेक का तत्व विशेष रूप से है, जो धर्म का पहला चरण है। वहीं से उसके जीवन की शुरुआत है। परंतु हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, यहीं से जीवन की यात्रा शुरू होती है। किसके रूप में? कर्तव्य प्राणता के रूप में। परंतु संयम बड़ा जरूरी है। परोपकार के रूप में, सहयोग और सहकार बहुत जरूरी है। प्रेम के रूप में, परंतु प्रेम के रूप में आत्मविस्तार बड़ा जरूरी है। व्यक्ति सहानुभूति, सहृदयता, संवेदनशीलता के गुणों को अपने में रखता है, उसके अंदर ये गुण पाए जाते हैं।
इसी आधार पर वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। और तभी ये माना जाएगा कि उसका विकास हुआ है। नशा करने वाले को नशा खा जाता है, व्यसन करने वाले को व्यसन खा जाता है। वासना से ग्रसित को वासना खा जाती है। कहते हैं मृग मृदंग से प्यार करता है, भौरा फूल से प्यार करता है, हाथी अपनी हथनी से प्यार करता है, मछली जल से प्यार करती है। उनके अंदर अपने सारे गुण हैं, पर एक ही दुर्गुण से वो मारे जाते हैं। मृग को पकड़ने वाला मृदंग बजाता है और मृदंग बजने से वो अपनी सुध बुध खो बैठता है और पकड़ा जाता है। ऐसे ही ये प्राणी अपने एक दुर्गुण के कारण मारे जाते हैं। और जिस इंसान के अंदर सारे दुर्गुण हो, ईश्वर ने इसके ये सारे गुण दिए थे, पर इन गुणों का दुरुपयोग करने के कारण दुर्गुण पैदा हो गए। अरे यदि ये विशेषताएं ईश्वर की ना दी हुई होती तो दुर्गुण भी नहीं होते। सृष्टि के अन्य प्राणियों में गुणों का सदा अभाव है, इसलिए दुर्गुण उनके अंदर नहीं होते। मनुष्य इन गुणों को पूर्ण रूप से क्रियात्मक रूप का प्रतिपादित कर सकता है। फिर मनुष्य को सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में क्यों ना माना जाए। मैं ये कहूंगा समय बहुत कम रह गया है, ध्यान करें। कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद। उगते हुए सूर्य का ध्यान। उन रश्मियों के अंदर आत्म तत्व, परमात्म तत्व, श्रेष्ठता, वो धूप नहीं है, वो आग का गोला नहीं है, ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। जो मेरे ऊपर धूप नहीं, अपनी कृपा को बरसा रहा है। महसूस करिए, उसका तेज मुझे जलाने के लिए नहीं, मेरे दुर्गुणों को दलाने के लिए है। आग आग का कुछ नहीं बिगाड़ती है।
मैं आत्मा हूं, परमात्मा से मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, बस मेरे पाप जल जाएंगे। परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। मनुष्य की सारी शक्ति का रहस्य इसी में छुपा है, परिवर्तन, कि उसकी भावना जगे, उसके अंदर भाव जगे। परिवर्तन, बिखरे हुए तिनकों से डस्सा नहीं बटा जा सकता, पर बटोर करके बट दिया जाए तो रस्सा बन जाता है, ताकत आ जाती है, किसी को भी बांधा जा सकता है। जागरूकता, तत्परता, भाव संवेदना, परिवर्तन, आत्म जागरण, परिवर्तन, संसार से आत्मा की तरफ, आत्मा से परमात्मा की तरफ। परिवर्तन, ईंटें अलग अलग रहें तो भवन नहीं बनता, मोती बिखरे रहें तो माला नहीं बनती। वाहियात पड़ी हुई ईंट टूटती है, रोड़ा बनती है, दीवार में लगी हुई ईंट सुरक्षित रहती है। परिवर्तन, जागरूकता, तत्परता, प्रखरता, जागरूकता, तत्परता, प्रखरता, परिवर्तन। अगर मोती बिखरे रहें तो वो खो जाते हैं, फिर ढूंढे से नहीं मिलते, और माला में पिर जाते हैं तो फिर खोते नहीं हैं। परिवर्तन, परायापन खत्म, एकाग्रता, आत्म चेतना, परमात्म चेतना, दोनों के बीच में एकता, समता। गुण को जगाइए। ईश्वरीय चेतना मेरी चेतना पर काम कर रही है, गुण को जगाइए।
महसूस करिए। जागरूकता बुझी हुई, जिस तरह से बुझे हुए दीपक पर जलती हुई मोमबत्ती आकर के छू जाती है, उसको प्रज्वलित कर देती है, वो भी चमकने लग जाता है, दूसरों को रास्ता दिखाने लग जाता है। परिवर्तन अपनी सोई हुई शक्तियों को ईश्वर की शक्ति से जगाइए। मनुष्य की प्रगति के रहस्य को समझिए। सहकार की भावना को विकसित करिए। परिवर्तन जो थे वो अब नहीं रहेंगे। दोनों हाथ मलिए, मुखमंडल पर फिराइए और धीरे धीरे आंखें खोलिए। आंख बंद की थी तो मैं था, आंख खुली है तो बुराई गई, मेरे में निखार आया है। ऐसी भावना। आज की बात संपन्न।